नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा महाद्वीपों का निर्माण। सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं महाद्वीपों के बारे में, उससे पहले हमारे को पता होना चाहिए कि हमारी जो पृथ्वी है वो दो गोलार्ध में बटी हुई है। पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली जो रेखा है वो है हमारी भूमध्य रेखा। और अगर भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर हम बात करें तो जो आधा हिस्सा कहलाएगा वो कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे का आधा हिस्सा कहलाएगा वो कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर। अब इसमें भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि अगर हम पूरी पृथ्वी को देखें तो यहाँ पर दो चीज़ें आ जाएंगी। एक जो आपका मंडल आता है वो आता है स्थल मंडल, और दूसरा जो भाग आएगा वो आएगा जल मंडल। अगर हम पूरी पृथ्वी को देखें तो 70.8% जो भाग है वो जल है, और बाकी बचा हुआ 29.2% जो हिस्सा है वो स्थल का हिस्सा है, जिसमें कि महाद्वीप, पठार और अन्य सारी चीज़ें हैं। अगर जलमंडल की बात की जाए तो 70.8% वाले जो हिस्से में जलमंडल है, इसमें 5 बड़े महासागर, अन्य सागर, नदियाँ, झीलें, इन सबको हम जलमंडल का हिस्सा मानेंगे। और अब इससे आगे की चीज़ अगर हम करें तो उत्तरी गोलार्ध जो है, उत्तरी गोलार्ध को सामान्यतः स्थलीय गोलार्ध भी माना जाता है। स्थलीय गोलार्ध क्यों मानते हैं? क्योंकि यहाँ पर स्थल का जो भाग है वो ज़्यादा है, भूमि का भाग ज़्यादा है, जल का भाग यहाँ पर कम है। दक्षिणी गोलार्ध को अगर हम बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध को हम जलीय गोलार्ध भी कहते हैं। जलीय गोलार्ध इसलिए कहा जाएगा क्योंकि यहाँ पर अगर दक्षिणी गोलार्ध या हम कहें कि साउदर्न हेमिस्फेयर के अगर टोटल एरिया को देखें तो इसका 81% जो एरिया है, 81% एरिया जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? जलीय गोलार्ध भी कहते हैं। तो इन दोनों गोलार्ध की निर्माण की अगर बात की जाए तो हम जो पॉइंट जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है महाद्वीपों का निर्माण। तो जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब साथ के साथ आपके लिए जो है क्वेश्चंस भी आते रहेंगे जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है, महाद्वीपों के निर्माण के लिए बात करेंगे तो दो थ्योरीज आती हैं। दो थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो थ्योरी है वो है वैगनर की थ्योरी। वैगनर का जो सिद्धांत है वो है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और दूसरी जो थ्योरी है, दूसरी थ्योरी जिसको कि सबसे ज्यादा मान्यता मिलती है वो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। विवर्तनिकी कि प्लेटों के खिसकने का सिद्धांत। और यहां से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब हम बात करते हैं कि वैगनर ने अपने जो प्रयोग किए, अपने प्रयोग के आधार पर वैगनर ये कहता है कि कार्बोनिफेरस युग, अगर आपने युग नहीं पढ़े हैं तो आप पीछे के वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें कि युग के बारे में पहले चर्चा हो चुकी है। कार्बोनिफेरस युग में एक ही महाद्वीप हुआ करता था। पूरे के पूरे ब्रह्मा जो हमारा पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी पर केवल एक ही महाद्वीप होता था, और वो महाद्वीप बीच में होता था इस तरह के पेंजिया। दोबारा से इस चीज को हम करते हैं कि कार्बोनिफेरस में केवल एक ही भूखंड हुआ करता था जिसका नाम था पेंजिया। पेंजिया जो भूखंड था, पेंजिया भूखंड जो शब्द है पेंजिया, इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो कई बार आए कि पेंजिया किस भाषा का शब्द है। तो पेंजिया ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक लैंग्वेज से आया हुआ है। पेंजिया का अर्थ क्या है? तो पेंजिया का अर्थ है सभी द्वीप।
सभी द्वीपों का जो सम्मिलित रूप है उसको कहा जाएगा पेंजिया। और पेंजिया जो था, पेंजिया के ऊपर का जो भाग है, ऊपर के हिस्से में पूर्व से पश्चिम तक, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक, अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये स्थिति होती है हमारे डायरेक्शन की, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। तो पूर्व से पश्चिम तक इस वाले हिस्से पर जो समुद्र होता था वो समुद्र का नाम था टेथिस सागर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेथिस सागर कहाँ पर था, तो पेंजिया द्वीप के ऊपरी भाग में पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व फैला हुआ जो सागर था वो था टेथिस सागर। उसके बाद पेंजिया के उत्तरी भाग में ही कौन कौन से महाद्वीप आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन से स्थान पेंजिया के ऊपरी भाग में आते थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो स्थिति है वो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये ऊपर के हिस्से में आता था। इसके बाद दूसरा जो आता था वो आता था यूरोप, और तीसरा जो हिस्सा आता था वो हाफ एशिया आता था। एशिया का कुछ भाग आता था और उसको हम एशिया लॉरेंसिया कहते हैं। एशिया लॉरेंसिया जो भाग है वो आधा भाग ऊपर के हिस्से में आता था। अब बच गया जो वो है दक्षिणी भाग। अब दक्षिणी भाग की अगर बात करें तो इस दक्षिणी भाग में जो भूमि का भाग था, इसमें सबसे पहले तो दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अगला भाग था अफ्रीका। अफ्रीका के बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, अफ्रीका के बिल्कुल नीचे के महाद्वीप है मेडागास्कर, और यहाँ से आगे जब हम चलेंगे तो भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के सारे जो हिस्से हैं ये पेंजिया के दक्षिणी भाग में होते थे, मतलब निचले हिस्से में होते थे। और दक्षिणी भाग जो है, दक्षिणी भाग के साथ में जो समुद्र लगता था, दक्षिणी भाग का जो समुद्र था उसको बोलते हैं पैंथालासा। यहाँ पर जो सागर था वो था पैंथालासा सागर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, पैंथालासा सागर। अब जो स्थिति थी वो स्थिति क्या रही कि पृथ्वी के 3 जो परत हैं, मैं आप लोगों को पहले भी परत करा चुका हूँ पृथ्वी की। रासायनिक संरचना में मैंने आपको परत कराई है, उसमें मैंने आपको नाम दिया था सियाल, उसके बाद मैंने आपको नाम दिया था सीमा, और फिर आपको बताया था निफे के बारे में। तो सियाल जो था ये हल्का हिस्सा होता था, तो ये हल्का हिस्सा दबाव के कारण से हल्के तत्व जो थे वो खिसकना शुरू हो गए, और खिसकते खिसकते 2 तरीके से जो है पृथ्वी का जो है फैलाव होना शुरू हुआ। और पहला जो फैलाव होना शुरू हुआ, विस्थापन जो होना शुरू हुआ, खिसकना जो शुरू हुआ इन परतों का, वो किस तरीके हुआ, पहला जो खिसका हुआ वो हुआ भूमध्य रेखा की ओर। भूमध्य रेखा की ओर खिसकने शुरू हुए। दूसरा जो यहाँ पर खिसका हुआ वो हुआ पश्चिमी भाग की ओर। तो इस तरीके से जो सिचुएशन आई वो सिचुएशन ये आई कि भूमध्य रेखा की ओर खिसकाव के कारण से तो ये द्वीप जो है ऊपर खिसक गए, मतलब भूमध्य रेखा से ऊपर चले गए ज्यादातर, और नीचे के भाग में जो रहेगा वो ऑस्ट्रेलिया और क्या रह गया यहाँ पर अंटार्कटिका और दक्षिणी अमेरिका। बाकी सारे के सारे महाद्वीप किस डायरेक्शन में चले जाएंगे आपके, वो चले जाएंगे ऊपर की ओर। उसके बाद दूसरी जो चीज है कि ये खिसकाव जो हो रहा था ये पश्चिम की ओर हो रहा था, तो ये पहले जो मिडल में थे इनमें से अधिकांश इधर खिसकने शुरू हुए, और खिसक कर अगर हम देखेंगे तो ऊपर उत्तर अमेरिका के साथ में ही यहाँ पर ग्रीनलैंड और उत्तर अमेरिका और इधर दक्षिण अमेरिका, इस तरीके से निर्माण होना शुरू होगा, और अन्य जो है इधर खिसक रहे थे। तो ये जो खिसकाव था, इस खिसकाव के कारण से यह माना जाता है कि अलग अलग 7 भूखंडों में पृथ्वी जो है बट गई, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वेगनर ने, जिसको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहा जाता है। और महाद्वीपों का जो विस्थापन था 2 तरीके हुआ, पहला भूमध्य रेखा की ओर और दूसरा पश्चिम की ओर। लेकिन
इसके बाद फिर से एक थ्योरी दी गई, और वो थ्योरी जो दी गई वो थ्योरी दी गई थी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इस थ्योरी को बोलते हैं प्लेट स्लाइडिंग थ्योरी। स्लाइडिंग थ्योरी की प्लेटों के खिसकने के कारण से पृथ्वी पर महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहली चीज तो यही आती है कि ये वर्ड जो आया प्लेट, ये प्लेट वर्ड कौन लेके आया? प्लेट वर्ड सबसे पहले यूज किसने किया? तो प्लेट वर्ड जो था वो सबसे पहले कनाडा के विल्सन नामक जियोलॉजिस्ट ने यूज किया था। कनाडा के निवासी थे विल्सन, उन्होंने सबसे पहले ये चीज प्रयोग की थी। और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है, प्लेट विवर्तनिकी का जो प्रतिपादन है वो जो किया गया था वो 1962 में किया गया था, 1962 में किया गया। और इसको देने वाले थे हेनरी मैस। हेनरी मैस ने सिद्धांत दिया कि प्लेट विवर्तनिकी होती है, लेकिन इस सिद्धांत की पूरी जो व्याख्या है वो की थी WJ मॉर्गन। तो दोनों ही नाम आते हैं कि जो शुरुआत की थी वो तो हेनरी मैस ने की थी, और उसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि इस सिद्धांत पर ज्यादा व्याख्या किसने दी, तो WJ मॉर्गन ने इसकी व्याख्या की थी। तो यहाँ पर विल्सन जो कहता है, विल्सन भी वही चीज कहता है कि यहाँ पर प्लेटें होती थी और उन प्लेटों के खिसकाव के कारण से ही ऐसी कंडीशन हुई है कि वर्तमान जो विश्व है उसका निर्माण हुआ और महाद्वीपों के रूप में आया है। तो विल्सन के अनुसार अगर हम प्लेटों की बात करें तो प्लेटों की जो संख्या है वो लगभग कितनी है, 100 प्लेटें बताई जाती हैं। और 100 प्लेटें बताने वाली जो संस्था है वो संस्था का जो नाम रहेगा वो रहेगा नासा। नासा भी यही मानता है कि लगभग 100 प्लेटें हैं, लेकिन उन 100 प्लेट में से अगर हम पूरे की पूरे गणना करें तो 7 प्लेटें बड़ी हैं और बाकी सभी प्लेटें छोटी हैं। और इनके अलावा लगभग 20 प्लेट क्या है, 20 प्लेट वो है जो मध्यम आकार की हैं, और बाकी जो शेष बच गई वो क्या है, लघु प्लेट है, बहुत छोटी हैं। तो उनकी गणना करने की हमारे को आवश्यकता नहीं। हमने जो ज्यादा पढ़ने की जरूरत होती है वो इन 7 बड़ी प्लेटों की आवश्यकता है। 7 बड़ी प्लेटों में अगर हम पहली प्लेट की बात करें तो सबसे पहली आती है अंटार्कटिक प्लेट। अंटार्कटिक प्लेट जो कि अंटार्कटिक महासागर से घिरी हुई है, मतलब नीचे की ओर जो हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है वो वाला जो निर्माण हुआ है वो किसके कारण से हुआ है, अंटार्कटिक प्लेट के कारण से हुआ। उसके बाद दूसरी आती है नॉर्थ अमेरिका प्लेट। दूसरी प्लेट का नाम है नॉर्थ अमेरिका प्लेट, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का निर्माण में सहायक है। इसमें कैरिबियन द्वीप भी शामिल है और दक्षिणी अमेरिका का भी कुछ हिस्सा इसमें शामिल है। उसके बाद तीसरी जो प्लेट आती है वो आती है साउथ अमेरिका प्लेट। और साउथ अमेरिका प्लेट जो है वो अंटार्कटिक, पश्चिमी अंटार्कटिक या कह सकते हैं अंध महासागर में स्थित है, और इसके कारण से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का निर्माण हुआ और कैरिबियन द्वीप से उसने दक्षिण अमेरिका को क्या किया है, अलग किया है। उसके बाद आती है प्रशांत महासागर प्लेट। प्रशांत महासागर प्लेट, और प्रशांत महासागर प्लेट की अगर बात की जाए तो प्रशांत महासागर प्लेट जो है वो अलास्का जो है उत्तर अमेरिका में है, वहां से लेके और कहां तक, अंटार्कटिका तक, मतलब इस वाले पूर्वी हिस्से पर अंटार्कटिका तक फैली हुई जो प्लेट है वो क्या है, प्रशांत महासागर की प्लेट कही जाती है। उसके बाद पांचवी जो आएगी वो आएगी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जिसने की इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इनके निर्माण में सहायता किया, और इसी के कारण से इन दोनों की अपनी अपनी प्लेट होने के कारण से इनको उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। कि अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और इंडिया, इनके जो नागरिक हैं, इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है और जो भी इनके आपसी गुण हैं, यहाँ के जो मौसम है वो लगभग एक दूसरे से मिलते हुए, तो इसके कारण से इनको उपमहाद्वीपों की श्रेणी में भी रखा जाता है। उसके बाद अगली प्लेट जो आती है वो आती है अफ्रीकी प्लेट या अफ्रीकन प्लेट, जिसके कारण से अफ्रीका महाद्वीप का निर्माण हुआ है। और उसके बाद आती है यूरेशिया प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, जिसके कारण से
यूरोप और एशिया के ऊपरी भागों का निर्माण हुआ। ऊपरी भाग या कह सकते हो उत्तर भाग, उत्तरी क्षेत्र के एशिया महाद्वीप का निर्माण, जिसमें आपके साइबेरिया और रूस जैसे देश शामिल है। इन प्लेटों को आप काउंट कर सकते हो महत्वपूर्ण प्लेट में। अगर इसके अलावा हम देखें कि और कौन कौन सी प्लेट ऐसी हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, तो ऐसे तो बहुत सारी आ जाएंगी, लेकिन 3 या 4 प्लेट के नाम मैं आपको और भी बता देता हूं कि कोकोस प्लेट है। कोकोस प्लेट आती कहां पर है? कोकोस प्लेट जो है अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। उसके बाद नजका प्लेट है, दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। ऊपर वाली है उत्तर अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में नजका प्लेट है, दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में। उसके बाद आता है अरबियन प्लेट, जो अरब कंट्रीज हैं उनका अपना एक अलग से जो है स्थलमंडल की संरचना अलग है, उस अरबियन प्लेट का अपना एक विशेष महत्व है। उसके बाद आती है आपकी कैरोलिन प्लेट, और कैरोलिन प्लेट पापुआ न्यू गिनी जैसे जो देश हैं उनके निर्माण में इसने सहायता की है। तो इस तरीके से प्लेट विवर्तन की सिद्धांत जो है माना जाता है। और इनमें अगर हम देखें कि प्लेटें होते कितने प्रकार की हैं, तो प्लेटों को सही रूप से देखेंगे तो 2 ही भाग बनेंगे प्लेटों के, और वो 2 प्रकार की प्लेट क्या बनेंगी? पहली बनेंगी महासागरीय प्लेट और दूसरी बनेगी महाद्वीपीय प्लेट। तो महासागरीय प्लेट होंगी और दूसरी जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी आपकी महाद्वीपीय प्लेट। बहुत बार जो पूछा गया क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये आता है कि महासागर की जो प्लेट होती हैं वो, तो महासागर की प्लेटें भारी होती हैं और महाद्वीप की प्लेटें जो होती हैं वो कैसी होती हैं? हल्की होती हैं, क्योंकि इनमें महाद्वीप की प्लेटों में केवल जो ऊपरी भाग है सियाल ही काम करता है, अन्य चीजें काम नहीं करती। ऊपर वाली अगर हम महासागर की प्लेटों में बात करें तो यहाँ पर बेसाल्ट ज्यादा पाया जाता है, और अगर हम महाद्वीपीय प्लेटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो ग्रेनाइट और हल्की धातुएं ज़्यादा पाई जाती हैं। तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे साथ जो है लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।